Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, dear students? Hope you all will be fine and safe at your home. Day 2 class. Let's start our today's lecture. So open your books. My dear students, yesterday we have started our unit number 8, electricity. इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था कि मेन इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है और किस तरह से हमारे घरों में इस्तेमाल होती है। तो बेटा हम अपनी रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है। मेंस इलेक्ट्रिसिटी कैन बी वेरी डेंजरस। मेंस इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। यू मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स व्हेन यू यूज़ मेंस इलेक्ट्रिसिटी। जब आप मेंस इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हों तो आपको सेफ्टी रूल्स ज़रूर फॉलो करने चाहिए। पहली बात तो ये बेटा कि आप लोग अभी एज में बहुत छोटे हो, आप लोगों ने मेंस इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। आपने ऐसा कोई काम नहीं करना बिजली का जिसका ताल्लुक बिजली से हो, ठीक है। अब हम सेफ्टी रूल्स पढ़ते हैं। नेवर प्ले विद इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और वायर्स। कभी भी बिजली के आलात और वायर्स के साथ नहीं खेलना आपने। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट कौन से होते हैं? जैसे इस्त्री हो गई, ओवन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ड्रायर मशीन, इस तरह की जो भी चीज़ें बिजली से चलती हैं हम उनको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स कहते हैं, ठीक है बेटा। तारों को और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। नेवर पोक थिंग्स इनटू इलेक्ट्रिक सॉकेट्स। इलेक्ट्रिक सॉकेट्स के अंदर कोई भी चीज़ें नहीं घुसेड़नी, कोई चीज़ें नहीं उनके अंदर डालनी, ठीक है। जैसे कुछ बच्चों का होती है माचिस की तिलियाँ डालना शुरू हो गई, कोई भी चीज़ हाथ में आई तो सॉकेट के अंदर डाल दी। बेटा ये बहुत ख़तरनाक बात है, आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। और नेवर टच बेयर वायर्स। और नंगी तारों को नहीं छेड़ना, ऐसी तारें जिनके ऊपर से कवर उतरा हुआ हो या क्रैक हुआ हो। पहली बात तो ये कि आपने वायर्स को किसी हालत में भी नहीं छेड़ना। लेकिन अगर आपको नज़र आ रहा है कि उस वायर का जो कवर है वो क्रैक हुआ है या उतरा हुआ है तो तब तो स्पेशली बिल्कुल भी नहीं हाथ लगाना, क्योंकि ऐसी वायर्स में से करंट जो है वो डायरेक्ट लग सकता है। नेवर टच प्लग्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स विथ वेट हैंड्स। कभी भी प्लग्स या सॉकेट्स को या फिर बिजली से चलने वाली चीज़ों को गीले हाथों से आपने टच नहीं करना। ऐसा भी नहीं करना कि आपके हाथ तो सूखे हों लेकिन आपके कपड़े या पाँव गीले हों, तब भी टच नहीं करना। नंगे पाँव भी आपने चीज़ों को टच नहीं करना, ठीक है। बिजली वाली चीज़ों को आपने बिल्कुल भी टच नहीं करना। बैटरीज एंड सेल्स, ठीक है बेटा। आपने ये प्रिकॉशंस, ये सेफ्टी रूल्स ज़रूर फॉलो करने हैं बेटा। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, लेकिन आपने बहुत केयर करनी है। बैटरीज एंड सेल्स। बैटरीज एंड सेल्स आर यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिसिटी। बैटरीज और सेल जो हैं वो बिजली को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। द बैटरीज एंड सेल्स आर यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल्स, फ्लैश लाइट्स, टॉयज, क्लॉक्स, रेडियोस एंड कैलकुलेटर्स। अब देखें ये चीज़ें जो हैं इनको हम ना तो चार्जिंग पे लगाते हैं, ना ही हम इनको जो है वो कोई स्विच डायरेक्ट लगा के तो फिर चलाते हैं। ये चीज़ें खुद ही चलती हैं। इन चीज़ों को चलने के लिए क्या चाहिए होता है? बैटरीज या सेल्स चाहिए होते हैं। ये देखिए ऐसे सेल्स वॉच और कैलकुलेटर्स वगैरह में यूज़ होते हैं, और ऐसे सेल्स जो हैं वो क्लॉक्स, फ्लैश लाइट्स या टॉयज़ वगैरह में यूज़ होते हैं। रिमोट कंट्रोल्स में भी ऐसे सेल्स ही यूज़ होते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें जिनको हम डायरेक्ट बिजली से यूज़ नहीं करते उनको चलाने के लिए हम सेल्स या बैटरीज के अंदर जो है वो बिजली स्टोर होती है, उस बिजली को यूज़ करते हैं, क्योंकि इनके अंदर करंट की अमाउंट बहुत कम होती है और ऐसी चीज़ों को कम करंट चाहिए होता है। और जो डायरेक्ट मेन पावर आ रही होती है हमारे घरों में उसका करंट ज़्यादा होता है, वो इन चीज़ों को क्रैश कर सकता है। सम लार्ज बैटरीज आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स यानी गाड़ियाँ वगैरह जो होती हैं, अब इनको भी चलने के लिए जो है वो पावर चाहिए। तो ये पावर ऐसा तो नहीं हो सकता कि अब हम गाड़ी पे सफ़र कर रहे हैं, बाइक पे सफ़र कर रहे हैं तो हम उसकी चार्जिंग कर लें, चार्जिंग ख़त्म हो जाएगी, या फिर हम उसको वायर लगा कर चलें तो कितनी लंबी वायर चाहिए। तो इसका हल ये होता है कि इनके अंदर बैटरीज लगी हुई होती हैं, ठीक है। ये बैटरीज आप अपने बाबा की हेल्प से देख भी सकते हैं, गाड़ी या बाइक की बैटरी को, ठीक है। तो ये बैटरीज जो होती हैं इनमें इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होती है, वो पावर स्टोर होती है जो ऑटोमोबाइल्स को मूव करने के लिए, सही तरह से काम करने के लिए चाहिए होती है। बैटरी ऑपरेटेड मशीन्स आर मच सेफर टू यूज़ दैन दोज ऑपरेटेड बाय मेंस इलेक्ट्रिसिटी। जो चीज़ें बैटरीज या सेल्स से चलती हैं ना वो सेफ़ होती हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ों में डायरेक्ट करंट नहीं आ रहा होता
और डायरेक्ट करंट जो है वो नुकसान नहीं देता, ठीक है। दो यू स्टिल नीड टू बी केयरफुल, लेकिन इन चीज़ों के बारे में भी हमें केयरफुल होना चाहिए। बैटरीज कंटेन केमिकल्स दैट कुड हर्ट यू, इनके अंदर पावर के अलावा, इलेक्ट्रिसिटी के अलावा कुछ केमिकल्स भी होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। फॉलो द रूल्स एंड स्टे सेफ, ठीक है। आप रूल्स को फॉलो करें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाएंगे, फिर आप सेफ रहेंगे। डू नॉट डैमेज बैटरीज और पुट दैम इन योर माउथ, कभी भी किसी सेल या बैटरी को तोड़ने फोड़ने की या खोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और ना ही इनको मुंह में डालना चाहिए, ठीक है बेटा। सेफ्टी रूल्स आपने कभी नहीं भूलने, हमेशा हमेशा इनको जहन में रखना है, इनको याद रखना है ताकि अल्लाह ताला हमें सेफ रखें, ठीक है बेटा। तब कल हम इससे आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह ब्लेस यू, हैव अ नाइस एंड सेफ डे। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe in your homes. Let's we start our maths. So open your books. Dear students, कल आप लोगों ने पेज नंबर 69 के वर्ड्स प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सोल्व किया था, यानी ए बी कल हम लोगों ने यहाँ पे सोल्व किया था, सी और डी आप लोगों ने होमवर्क में किया था। आज हम लोगों ने इसका ई और एफ पार्ट करना है, ठीक है बेटा। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपने पेज मैनेज करना है। पेज मैनेज करने के लिए आपने डे और डेट राइट करनी है। व्हाट इज़ डे टुडे? डे इज़ ट्यूसडे एंड डेट इज़ 23 जून 2020। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ई पार्ट हमारे पास है 7 लेपर्ड्स आर क्लाइंबिंग अ ट्री। लेपर्ड्स क्या होते हैं? चीते को कहते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक ट्री है, इसके ऊपर लेपर्ड्स हैं, ये क्या है? चीते हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं? क्लाइंबिंग होता है ऊपर दरख्त के ऊपर चढ़ के उसके ऊपर से छलांग लगा रहे हैं, ठीक है। हाउ मैनी लेग्स आल टुगेदर, अब आपने बताना है इसकी कितनी लेग्स हैं। कितनी लेग्स होती हैं इसकी? 4 लेग्स होती हैं, ठीक है। कितनी होती हैं? 4। अब हमारे पास टोटल कितने थे? 7 थे। आपने क्या करना है? ऊपर 7 राइट करना है और उसकी लेग्स कितनी है? लेग्स हमारे पास है 4, नीचे हमने 4 राइट करना है, ठीक है। अब जितने भी हमारे पास 7 लेपर्ड्स हैं, हम सबकी लेग्स बारी बारी काउंट नहीं कर सकते ना, इसलिए हम क्या करेंगे? हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। एक की हम लेग्स ले लेंगे, यानी 4 लेग्स ले लेंगे, और हमारे पास टोटल कितने थे? 7 थे। हमने 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है बेटा, ठीक है। ये हमने ऊपर राइट कर लिया, ऊपर हमने 7 राइट कर दिया, नीचे हमने 4 राइट कर दिया। अब आपने 4 का टेबल 7 तक रीड आउट करें या 7 का टेबल 4 तक रीड आउट करें, हमारे पास आंसर एक ही आएगा, ठीक है। 4 का टेबल रीड आउट करें। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28। हमारे पास क्या आया? 28, यानी टोटल लेग्स कितनी है इनकी? 28, ठीक है। कितनी है? 28। हमने इन सबकी लेग्स काउंट की, कितनी लेग्स हैं सबकी? 28 हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास एफ पार्ट है। यहाँ देखें, यहाँ पे 8, 6, 4 एंड 9 मल्टीप्लाई द ग्रेटेस्ट नंबर बाय द स्मॉलेस्ट नंबर। अब आपने क्या करना है? आपने इनमें से बताना है कि सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है और सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा है, ठीक है। दोनों नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखें 8 है, 6 है, 4 है और 9 है। पहले हम देखते हैं सबसे छोटा नंबर कौन सा है। 8, 6, 4 एंड 9। 4 हमारे पास सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है बड़ा नंबर कौन सा है। 8, 6 और 9 में से 4 तो हमारे पास स्मॉल नंबर है ना। अब हमारे पास रह गया 8, 6 और 9, तो हमारे पास कौन सा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 9 है, ठीक है। अब देखें, जो छोटा नंबर है उसके नीचे उसे मैंने अंडरलाइन किया है और जो बड़ा नंबर है उसे मैंने टिक किया है। अब हमने क्या करना है? इन दो नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपको इस तरह से नहीं समझ आ रही स्मॉलेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर की, आपने क्या करना है? इसे असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लें, ठीक है। उसके बाद आप देख लें, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में यानी तरतीब से हमने इसे राइट किया, फिर हमने देखना है सबसे छोटा कौन सा होता है। सबसे पहला जो नंबर है ये सबसे छोटा है, सबसे लास्ट वाला जो नंबर है ये सबसे बड़ा है, ठीक है। ये वाला सबसे बड़ा नंबर है और ये सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। अब हमने क्या करना है? हमने इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी ग्रेटेस्ट नंबर को हमने ऊपर लिखना है और स्मॉल नंबर को हमने नीचे लिखना है और आपस में मल्टीप्लाई कर देना है,
ठीक है, ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया, 9 हमने ऊपर राइट कर लिया, 4 हमने नीचे राइट कर लिया। अब बेशक आप 9 का टेबल रीड आउट करें 4 तक या 4 का टेबल रीड आउट करें 9 तक, आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, 4 का टेबल रीड आउट करें, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36। हमारे पास क्या आंसर आया? 36। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे 36 राइट कर लिया। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने इन 2 पार्ट्स को की प्रैक्टिस करनी है, इनको अपने होमवर्क में राइट भी करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जो आप लोग कल से पढ़ रहे हैं ये आपका सेकंड मिड टर्म का सिलेबस है। ठीक है, हम लोगों ने डेली के डेली जो क्वेश्चंस करने हैं, आपको जो मैं होमवर्क दूंगी आपने साथ साथ उन्हें नोटबुक पे सोल्व करना है, होमवर्क साथ साथ आपने राइट करना है। ठीक है, और क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है बेटा, क्योंकि मैंने आप लोगों के जैसे हम लोगों का ये पेजेस कंप्लीट होते जाएंगे, मैंने आप लोगों से साथ साथ टेस्ट भी लेने हैं। ठीक है, और आप लोग जो डेली का होमवर्क करेंगे वो मैंने चेक भी करना है आप लोगों का। वो कैसे चेक करना है, आप लोगों का 13 और 14 जून को आप लोग होमवर्क सबमिट करवाएंगे और मैंने आप लोगों का होमवर्क चेक करना है, आपकी नोटबुक्स पे चेक करना है और आपकी नोटबुक्स रिटर्न कर देनी है। ठीक है बेटा, और साथ साथ आप लोगों के जो आप लोग सेकंड मिड टर्म का जो पढ़ रहे हैं, कल 22 से हमारा स्टार्ट हुआ था, आज 23 है, तो हम लोग डेली के डेली जो पढ़ते जाएंगे, आपने साथ साथ होमवर्क करना है और साथ साथ टेस्ट की प्रिपरेशन भी करनी है। मैंने साथ साथ आप लोगों का टेस्ट भी लेना है। ठीक है, और आप लोग के इसके एग्ज़ाम्स लास्ट में होंगे। ठीक है, साथ साथ अपनी तैयारी करती रहें, और इसके अलावा जो हम लोग एक्टिविटीज़ वगैरह करेंगे वो भी उसमें भी आपने लास्ट में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम टू क्लास, आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे सब प्यारे बच्चे अपने घर में ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमने अब हमारे सेकंड टर्म का सिलेबस शुरू कर लिया है, तो प्यारे बच्चों इस सिलेबस में इस टर्म में जो हम वीडियो बनाएंगे इसमें हम क्या करेंगे बेटा, इसमें ये होगा कि जो हम डेली का वर्क करेंगे वो प्यारे बच्चों वो आपका होमवर्क भी होगा। आपने जैसे हम क्लास में करते थे आपका होमवर्क, उसी तरीके से आपने अभी भी अपनी नोटबुक पे होमवर्क करना है। और प्यारे बच्चों इंशाल्लाह हम 13 या 14 जुलाई को हम वो आपका होमवर्क चेक भी करेंगे। आप नोटबुक हमें भिजवाएंगे और फिर हम उनको चेक भी करेंगे। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आप सब ने अपना होमवर्क बाकायदगी से और अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक पे डन करना है। ठीक है मेरे बच्चों, और आपने जो है सेकंड टर्म के सिलेबस की अच्छी तरीके से तैयारी भी करनी है, क्योंकि बेटा इसके हमने एग्ज़ाम्स भी लेने हैं और प्रॉपर इसकी हर जो है वो सबक के आखिर में सबक मुकम्मल होने के बाद उसकी एक असेसमेंट यानी कि उसका एक जायज़ा या टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और वो भी इसी तरीके से ऑनलाइन जो है वो क्लास के ज़रिए ही लिया जाएगा। आप हमें फिर भिजवाएंगे और फिर वो चेक होगा। ठीक है मेरे बच्चों, चलें अब हम हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। उसके लिए मेरे सब प्यारे बच्चे अपनी उर्दू की बुक ओपन करेंगे। हाँ जी, तो मेरे प्यारे बच्चों कल हमने हमारा चैप्टर आज़ादी बड़ी नेमत है शुरू किया था, जिसमें हमने एक तोते की कहानी पढ़ी थी जो कि पिंजरे में कैद था। ठीक है बेटा, अब हम इसे आगे पढ़ेंगे। सलमान ने अब्बा जान के कहने पर तोते को आज़ाद तो कर दिया, लेकिन इसे बहुत अफसोस हुआ क्योंकि तोते से बातें करके वो अपना दिल बहलाया करता था, यानी कि उसका दिल लगा रहता था, उसका दिल खुश हो जाता था। अब्बा जान ने उसे समझाते हुए कहा, बेटे आज़ादी बड़ी नेमत है। क्या है कि आज़ादी जो है वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। एक दिन हम भी ग़ुलाम थे। फिर उसके बाद बेटा क्या हुआ, उसके अब्बा जान ने उनको हमारी आज़ादी की कहानी सुनाई, जब हम जो है वो अंग्रेज़ों की हुकूमत में एक जो है वो ग़ुलाम बनकर रहते थे और हमने जैसे आज़ादी हासिल की। फिर उन्होंने वो कहानी अपने बेटे को सुनाई। अंग्रेज़ हम पर हुकूमत करते थे और हमें अपनी सरज़मीन पर भी आज़ादी का सांस लेना नसीब ना था।
एक तरफ अंग्रेज़ और दूसरी तरफ हिंदू हमें दबाने की कोशिश कर रहा था। हम इस तोते की तरह गुलामी के पिंजरे में कैद थे। क्या कि बेटा हिंदू और अंग्रेज़ जो थे वो आपस में मिल गए थे ना, तो उन्होंने क्या किया था, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो भी कुछ वो कर सकते थे वो उन्होंने इक़दाम किए और मुसलमानों को उन्होंने बहुत ज़्यादा जो था वो अज़ियत यानी कि जुल्म सितम का निशाना बनाया हुआ था। अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी, हम मुत्तहिद हो गए यानी कि हम इकट्ठे हो गए और मुतालबा किया कि हमें अपने लिए ऐसा वतन चाहिए जहां हम इस्लाम के बताए हुए असूलों के मुताबिक ज़िंदगी आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सके। क्या हुआ कि फिर अल्लाह ताला ने जो है मुसलमानों को हिम्मत दी और वो सब इकट्ठे हो गए और उसके बाद उन्होंने अपने अलग वतन का मुतालबा किया ताकि वो इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। हमने मिलकर आज़ादी के लिए कोशिश शुरू कर दी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने पाकिस्तान का ख़याल पेश किया, यानी कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने पाकिस्तान का ख़याल यानी कि उन्होंने एक आइडिया दिया था कि अलग वतन जो है होना चाहिए और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमारी रहनुमाई की यानी कि हमें गाइड किया, हमारी क़यादत की। हमारे रास्ते में बड़ी बड़ी रुकावटें यानी कि मुश्किलें आईं, लेकिन हौसले और हिम्मत के आगे हर रुकावट ख़त्म हो जाती है। यानी कि अगर हम हिम्मत और हौसले से काम करें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। आखिर 14 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिल गई, यानी कि 14 अगस्त 1947 को हमारा एक अलग वतन पाकिस्तान जो था वो बन गया और हमें आज़ादी मिली। हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान है। बच्चे अब्बा जान की बात समझ गए और कहा, बेशक आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, हमने परिंदे को आज़ाद करके बहुत अच्छा काम किया। यानी कि उनको अपनी आज़ादी की कहानी सुन के उनको ये एहसास हो गया कि आज़ादी की क्या अहमियत है और आज़ादी कितनी ज़रूरी है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके साथ ही हमारी ये रीडिंग मुकम्मल हुई। प्यारे बच्चों, अब हम हमारा नोटबुक का वर्क स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं सब प्यारे बच्चे अपनी नोटबुक ओपन करेंगे। हाँ जी, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम हमारा कॉपी वर्क स्टार्ट करेंगे। प्यारे बच्चों, अपना कॉपी वर्क स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको याद दिलाती जाऊं कि बेटा आपको पता है ना कि जब हम कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं और उसका जब हम कॉपी वर्क करने लगते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उस पेज पे उस सबक के मुताबिक जो है वो हम टाइटल पेज बनाते हैं। तो बेटा जैसे कि हमारा सबक है आज़ादी बड़ी नेमत है, तो इसमें जो है वो एक परिंदे का ज़िक्र किया गया है जो पिंजरे में होता है। तो मेरा बेटा आपने इसके मुताबिक कोई पिंजरा बना सकते हैं या इसके साथ मिलता जुलता आप कुछ भी इसके टाइटल पेज में बना सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने खूबसूरत सा टाइटल पेज बनाना है। और उसके बाद बेटा एक और अहम बात मैं आपको ये भी बता दूं कि बेटा आपने ये जो हमारा क्लास वर्क होगा, ये जो हमारा जितना भी वर्क होगा, आपने वो सारा अपनी नोटबुक पे खूबसूरत तरीके में राइट करना है और बेटा इसका होमवर्क भी करना है जो फिर बाद में आपकी टीचर चेक करेंगी, जो आप हमें स्कूल भिजवाएंगे। ठीक है बेटा, ये दोनों बातें, एक टाइटल पेज और होमवर्क, ये दोनों बातें आपने याद रखनी है। चलें अब हम हमारा जो है वो वर्क स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तारीख़ लिखते हैं 23 जून 2020 और उसके बाद हम दिन लिखते हैं मंगल। फिर हम लिखेंगे सबक, सबक का नाम है आज़ादी बड़ी नेमत है। फिर हम लिखेंगे उन्वान, उन्वान क्या होता है, जो हमने आज काम करना है। अल्फाज मानी, अल्फाज मानी के लिए बेटा हम पेज के सेंटर में ऐसे लाइन लगाएंगे, एक तरफ लिखेंगे अल्फाज और दूसरी तरफ लिखेंगे मानी। अब हमारे अल्फाज मानी देख लेते हैं। हमारा पहला लफ्ज़ है रहनुमाई, रहनुमाई, रे हे नून मीम अलिफ मा हमज़ा छोटी ई, रहनुमाई। मानी है इसके रास्ता दिखाना, रे अलिफ रा सीन ते हे ता, रास्ता, दाल खे अलिफ खा नून अलिफ ना, दिखाना, रास्ता दिखाना, रहनुमाई, रास्ता दिखाना। अगला लफ्ज़ है फ़ाइज़, फ़े अलिफ फ़ा हमज़ा ज़े, फ़ाइज़। मानी है इसके मुकर्रर, मीम काफ रे, रे मुकर्रर, फ़ाइज़ मुकर्रर। अगला लफ्ज़ है हमारा मुत्तहिद, मीम ते हे दाल, मुत्तहिद इकट्ठे, अलिफ खे टेबल ये टे,
इकट्ठे, मुत्तहिद, इकट्ठे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारे अल्फाज मायने हैं। इस वर्ड को आपने अच्छे तरीके से याद करना है और ख़ूबसूरत राइटिंग में अपनी नोटबुक पे राइट करना है और इसका होमवर्क भी करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखें और अपने मम्मा पापा को ज़्यादा तंग नहीं करें। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum to class. How are you students? I hope you all are fine. Now we start our period of English. To class, I hope आप लोगों ने सेकंड मिड टर्म का सिलेबस स्कूल से ले लिया होगा। अगर आपने स्कूल से ले लिया है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपने नहीं लिया है तो आप अपने मामा को या बाबा को स्कूल में भेजेंगे ताकि वो आपका सेकंड मिड टर्म का सिलेबस स्कूल से रिसीव कर लें। अब जितना भी आप सिलेबस पढ़ेंगे इंशाल्लाह हर यूनिट के एंड में, जैसे स्कूल में आपका टेस्ट होता था ना, टीचर बोर्ड पे लेती थी टेस्ट, इसी तरह आपका टेस्ट होगा, असेसमेंट होगी। तो आपके मामा या बाबा आपको घर में बिठाएंगे और आपका टेस्ट आपको लेंगे। क्वेश्चंस मैं दूंगी, आपके मामा बाबा के पास बैठकर आप सॉल्व करेंगे। आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। होमवर्क आपने जो है रेगुलर करना है और इंशाल्लाह आपने स्कूल में भी सबमिट करवाना है। स्कूल में सबमिट करवाने की जो डेट है वो आपको दे दी जाएगी। आपने 13-14 को जो है वो आपने स्कूल में अपना होमवर्क जो है लाजमी सबमिट करवाना है ताकि टीचर आपका टाइम से चेक करके आपको वापस कर सकें। और इसके अलावा जो सेकंड मिड टर्म का सिलेबस है आप लोगों का, वो भी आपका फाइनल टर्म में शामिल होगा। और जो भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस में आपको होमवर्क दिया जाएगा, आप लोगों ने टाइम पर उसको स्कूल में सबमिट करवाना है ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा काम जमा ना हो सके। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट आवर पीरियड ऑफ इंग्लिश। आवर यूनिट इज़ हेल्थ इज़ वेल्थ। इस यूनिट की हम रीडिंग कर रहे थे जिसमें उबैद जो है वो जो अनहेल्दी फूड के बारे में वो डिस्कस कर रहा था और हेल्दी फूड्स के बारे में डिस्कस कर रहा था। बता रहा था कि हेल्दी फूड्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। मिल्क, योगर्ट, बटर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो हेल्दी फूड हैं। अब इसी को हम अपना कंटिन्यू करेंगे। वी नीड टू मेंटेन अ गुड डाइट प्लान। वी नीड टू मेंटेन अ गुड डाइट प्लान। हमें बेहतर मंसूबा बनाने की ज़रूरत है। किस चीज़ का बेहतर मंसूबा बनाना? डाइट प्लान, यानी कि खाने की जो हमारी रूटीन है उसके लिए एक बेहतरीन मंसूबा बनाना चाहिए। गुड डाइट प्लान, एक अच्छा मंसूबा होना चाहिए। मिस सानिया ने कहा इनवाइटेड, दावत दी, INVIYTED, इनवाइटेड। मिस सानिया इनवाइटेड अदर चिल्ड्रन। मिस सानिया ने दावत दी अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों को। फॉर डिस्कशन, डिस्कशन हमने पीछे भी पढ़ा है। डिस्कशन मीन्स बहस। डिस्कशन का स्पेलिंग पढ़ेंगे, DIS दिस, CUS कस, डिस्कस, SION शन, डिस्कशन। मिस सानिया इनवाइटेड अदर चिल्ड्रन फॉर डिस्कशन। मिस सानिया ने दावत दी दूसरे बच्चों को बहस के लिए। अबाउट, मुतल्लिक, अनहेल्दी फूड, यानी कि गैर सेहतमंद जो खुराक है उस पर बहस करने के लिए मिस सानिया ने दूसरे बच्चों को दावत दी। मोहसिन केम टू द फ्रंट। मोहसिन केम आया, टू द फ्रंट सामने, FRONT फ्रंट, फ्रंट मीन सामने, ऑफ द क्लास एंड स्टार्टेड विद सम फैक्ट्स अबाउट अनहेल्दी फूड। मोहसिन क्लास में यानी कि क्लास के सामने आया एंड स्टार्टेड विद सम फैक्ट्स अबाउट अनहेल्दी फूड। एंड स्टार्टेड शुरू किया विद सम फैक्ट्स, फैक्ट्स कहते हैं हकीकतों को। सम फैक्ट, कुछ हकीकतों के बारे में। अबाउट अनहेल्दी फूड, जो गैर सेहतमंदाना खुराक है उनके मुतालिक बताना उसने शुरू किया। अब वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उनमें जो गैर सेहतमंदाना होती हैं, जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती? चिप्स, कुकीज़, कुकीज़ कहते हैं बिस्किट्स को। कैंडीज़, जो टॉफ़ीज़ आप खाते हैं। फिज़ी ड्रिंक्स कहते हैं, FIZZY फिज़ी। आप इसको सिलेबल के साथ भी पढ़ सकते हैं, FIZ फिज़, ZYZ फिज़ी। DRINKS ड्रिंक्स, फिज़ी ड्रिंक्स कहते हैं मशरूब, जो जूसेस वगैरह होते हैं उनको फिज़ी ड्रिंक्स भी कहते हैं। बर्गर्स एंड पिज़्ज़ाज आर सम ऑफ द कॉमन अनहेल्दी फूड। तो जो आप टू क्लास आप लोग बाहर की चीज़ें खाते हैं, जैसे चिप्स हो गई, बिस्किट्स हो गए, बर्गर्स हो गए, पिज़्ज़ाज और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये सारी क्या होती हैं? ये गैर सेहतमंदाना होती हैं, अनहेल्दी फूड होती हैं। ठीक है, ये हमारे लिए बेहतर नहीं होती खाने के लिए।
ये हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं। तो आर फूड अवेलेबल इन द मार्केट, जो कि मार्केट में अवेलेबल मीन्स मुहैया, AVAI अवे, LABLE लेबल, अवेलेबल में मुहैया, जो मार्केट में, इन द मार्केट जो कि मार्केट में मुहैया होती हैं या मार्केट में बाज़ार में मुहैया होती हैं। ही सैड उसने कहा, इट इज़ ट्रू, जी हाँ ये दुरुस्त है, दैट वी लाइक मीन्स पसंद, वी लाइक पसंद करते हैं, अनहेल्दी फूड कि हम गैर सेहतमंदाना खुराक जो है वो गैर सेहतमंद जो हमारे लिए चीज़ें अच्छी नहीं होती उनको खाना पसंद करते हैं, बिकॉज क्योंकि इट टेस्ट नाइस कि उनका जो जायका होता है वो अच्छा होता है। देखिए जिस तरह हम आप कहते हैं मामा कुछ भी कहती हैं कि हम चीज़ क्या मंगवाएं, तो बच्चे जो हैं वो अक्सर कहते हैं कि हमें बर्गर खाना है, हमें पिज़्ज़ा खाना है। क्यों खाते हैं? क्योंकि उनका टेस्ट जो है वो अच्छा होता है। देयर फ्लेवर्स, कहते हैं कि जो मोहसिन है वो कहता है कि जी हाँ ये दुरुस्त है कि हमें वो चीज़ें अच्छी लगती हैं क्योंकि वो टेस्ट में अच्छी होती हैं, लेकिन देयर फ्लेवर्स एंड कलरफुल पैकेजेस, यानी कि उनकी जो खुशबू होती है, फ्लेवर्स की खुशबू, एंड कलरफुल पैकेजेस, उनकी जो पैकिंग होती है कलरफुल होती है, रंग बिरंगी पैकिंग होती है, मेक अस फॉरगेट, हमें भुला देती है, दैट दीज फूड आइटम्स, के ये जो चीज़ें हैं, ये खाने वाली चीज़ें हैं, आर ऑफन हाई इन फैट्स, कि इनमें जो चर्बी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इनमें चर्बी के अलावा क्या ज़्यादा होता है, एंड शुगर, और चीनी भी इनमें बहुत ज़्यादा होती है, विथ लिटिल न्यूट्रिशन, NUT न्यूट, RIRI न्यूट्री, TION न्यूट्रिशन, जो कि न्यूट्रिशन में गज़ाइयत, जो जिनमें जब हम कहते हैं कि हम जब उनकी खुशबू और जो पैकिंग होती है वो जब हम देखते हैं तो हम भूल जाते हैं कि ये चीज़ें जो हैं इनमें चर्बी और चीनी ज़्यादा होती है, विद लिटिल न्यूट्रिशन, और चर्बी तो ज़्यादा होती है लेकिन इनमें गज़ाइयत कम होती है। ठीक है टू क्लास, अब यहाँ तक हम अपनी रीडिंग जो है वो कंप्लीट करेंगे। आपने इस रीडिंग को और अपने जो पिछले पेज पर रीडिंग है, जहाँ से हमने चैप्टर को स्टार्ट किया है, आपने वहाँ से अपनी रीडिंग जो है अपनी मामा को आपने करके दिखानी है, और इसके अलावा आपने इनके जो मीनिंग्स हैं वो भी लर्न करने की कोशिश करनी है, ताकि आपको पता चले कि आपने जो आप इंग्लिश की रीडिंग कर रहे हैं इसका मीनिंग क्या है। आवर पीरियड इज़ ओवर, फी अमानिल्लाह स्टूडेंट्स।